तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है मैं लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं पार्लियामेंट वाले चैप्टर का। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, किस तरीके से जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा की पोस्ट जो है वो चलती है। ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि स्पीकर जो है क्या है। वो हेड होता है लोकसभा में, जो है जो लोअर हाउस ऑफ पीपल होता है उसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन करने के लिए डेकोरम ऑर्डर और उस हाउस का। स्पीकर जो है एक इलेक्टेड होता है, जो किसमें से अमॉन्ग द मेंबर ऑफ जो है मेंबर्स जो है लोकसभा के होते हैं उसमें से नॉमिनेटेड होता है और इंश्योर करता है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं हाउस की वो रन करे स्मूथली एक पार्लियामेंट्री रूल और प्रोसीजर के हिसाब से। ठीक है, जो टर्म है लोकसभा स्पीकर की वो 5 ईयर्स होती है। जो करस्पॉन्डेंस मतलब जो गवर्नमेंट जो है लोकसभा की जितनी टर्म लोकसभा की है उतनी होगी। हाउएवर स्पीकर कंटिन्यू भी कर सकता है ऑफिस अनटिल के कोई नया स्पीकर जब तक के कॉन्स्टिट्यूट ना किया जाए, अनटिल और या जब तक स्पीकर ये रिजाइन कर दे या फिर रिमूव कर दिया जाए या फिर डाई हो जाए, इन केसेस में। ठीक है, अब स्पीकर को रिमूव भी किया जा सकता है ऑफिस से बिफोर द एंड ऑफ इट्स टर्म। किस एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर है लोकसभा के द्वारा, और 14 डेज का प्रायर नोटिस भी दिया जाएगा। ये जो है रेजोल्यूशन जो है ये रिमूवल और ये टिपिकली इंट्रोड्यूस कहाँ होता है, मेंबर ऑफ हाउसेज में, और जो मेंबर ऑफ हाउस में होता है लोकसभा में, और मस्ट बी अप्रूव बाय द मेजोरिटी वोट के साथ अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से जो है लोकसभा मेंबर्स की। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे पावर्स जो है उसकी, लोकसभा जो स्पीकर है उसकी पावर। ठीक है, डिसिप्लिनरी पावर्स भी है लोकसभा स्पीकर की। देखो, जो लोकसभा स्पीकर है उसके पास वाइड रेंज पावर है जो मेंटेन करने के लिए ऑर्डर और डिसिप्लिन जो है लोकसभा का। अगर एक मेंबर कोई वॉयलेट करता है रूल ऑफ प्रोसीजर जो है, या इंगेज है किसी मिसकंडक्ट में, तो स्पीकर उसको वार्न भी कर सकता है, मेंबर को नेम भी ले सकता है मेंबर का, ताकि फॉर्मली आइडेंटिफाई कर दे और उसको आस्क के चलो हाउस को लीव कर दो। सस्पेंड या एक्सपेल भी कर सकता है टेम्परेरी या परमानेंटली उस सेशन से। तो स्पीकर जो है वो एक्शन ले सकता है। अनरूली बिहेवियर है ना जो कोई डिसरप्ट कर रहा है, कोई ख़राब कर रहा है हाउस की प्रोसीडिंग को, या कोई गलत फॉइल लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, गंदी या गलत लैंग्वेज का, और वो हाउस के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो स्पीकर के पास सोल अथॉरिटी है। ठीक है, कास्टिंग वोट देखो इन केस ऑफ टाई या ऑन ए मोशन और वोट, ए स्पीकर कैन हैव अथॉरिटी टू कास्ट ए डिसाइडिंग वोट और called a casting vote. This is a discretionary power and used to break a deadlock of voting when the vote for or against a proposal is equal. देखो, जब कोई वोट है ना, येस या नो जो है ना, किसी भी मोशन पे, किसी रेजोल्यूशन पे, किसी बिल पे जो है येस और नो जो है वो दोनों इक्वल हो गए, इससे 20-20 हो गए। तो इन केस में जो है स्पीकर जो है लास्ट इंस्टेंट पे वोट करेगा येस या नो की तरफ, और इस टाई ब्रेकर को तोड़ सकता है। तो कास्टिंग वोट करता है, डिसाइड करता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। स्पीकर फाइनल अथॉरिटी है कि कैसे रूल ऑफ प्रोसीजर जो लोकसभा की उसको इंटरप्रिटेशन करने में। स्पीकर जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाता है, जो रेज करता है ड्यूरिंग डिबेट, क्लेरिफाई करता है एप्लीकेशन ऑफ रूल। स्पीकर डिसाइड करता है कि मैटर कौन सा फाइनल, जो स्पीकर है ना उसका डिसीजन किसी भी मैटर पे वो फाइनल और बाइंडिंग होता है। ठीक है, अब देखो रेफर्स मैटर टू कमेटी। देखो स्पीकर जो है ना उसके पास पावर है कि वो किसी बिल या मोशंस या कोई भी मैटर है जो बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उनको जो है डिटेल एग्जामिनेशन के लिए और उनसे रिकमेंडेशन मांगने के लिए भेज सकता है। किसके पास पावर है? स्पीकर के पास, कि ये बिल को जो डिटेल स्क्रूटनी के लिए जो है किसके पास भेज सकता है? कमेटीज के पास। स्पीकर ऑल्सो डिसाइड करता है कि कमेटी कौन सी कमेटी को कौन सा बिल या इशू जो है जाएगा। ठीक है, अथॉरिटी ओवर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। देखो स्पीकर रेगुलेट करता है जितनी भी प्रोसीडिंग होती है लोकसभा में, डिटरमाइन करता है ऑर्डर जिस मैटर में वो टेकअप की जाएंगी, कौन सा बिल जो है इंट्रोड्यूस होगा और अलो करेगा कितना टाइम उसकी डिस्कशन और डिबेट के लिए। स्पीकर किसी भी मोशन को डिसअलो कर सकता है, रेजोल्यूशन को, अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहा रूल ऑफ प्रोसीजर के साथ। रूल ऑफ प्रोसीजर्स जो है वो लोकसभा के अलग है, राज्यसभा अपने हिसाब से बनाते हैं। पावर टू प्रोरोग्यू और एडजर्न द सेशन। देखो स्पीकर जो है प्रोरोग्यू भी कर सकता है, मतलब टर्मिनेट कर सकता है कोई सेशन, या एडजर्न कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है एक सीटिंग लोकसभा की। ये पावर जो है वो एक्सरसाइज की जाती है कि कंसल्ट करके गवर्नमेंट के साथ, स्पेशली जो प्रोरोगेशन का जो केस आता है। तो स्पीकर एडजर्न कर सकता है हाउस टेम्परेरी फॉर लंच ब्रेक या फॉर ए ब्रेक ड्यूरिंग ए सीटिंग। ठीक है, तो पावर से पावर टू सर्टिफाई मनी बिल, ये एक इंपॉर्टेंट पावर है कि स्पीकर के पास ये एक्सक्लूसिव पावर है कि वो सर्टिफाई कर सकता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है,
याद रखना। अगर एक मनी बिल वो बिल है जो एक्सक्लूसिवली डील करता है कोई टैक्सेशन रिलेटेड लॉ से, टैक्स रिलेटेड या कोई किसी से उधारी लेनी है या कोई एक्सपेंडिचर या कोई खर्चा करना है, तो इस रिलेटेड जो है फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? इसके पास है। स्पीकर अगर सर्टिफाई कर देता है, डिटरमाइन कर देता है कोई अगर बिल ये मनी बिल है या नहीं है, अगर सर्टिफाई कर दिया कि ये मनी बिल है, तो ये सिर्फ इंट्रोड्यूस लोकसभा में होगा और राज्यसभा इसमें सिर्फ सजेशन कर सकती है, अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकती, कर नहीं सकती, सजेस्ट कर सकती है, और वो इसे रिजेक्ट भी नहीं कर सकती। होल शेप चेंज हो जाती है। फाइनल अथॉरिटी प्रिविलेज के मेथड में, प्रिविलेज के मैटर में जो है फाइनल अथॉरिटी है स्पीकर के पास। स्पीकर के पास ये अथॉरिटी है ऑन मैटर ऑफ प्रिविलेज के इशू कोई रिलेटेड कोई लॉ एंड प्रिविलेजेस हाउस या उसके मेंबर के रिलेटेड। अगर कोई मेंबर जो है हाउस के प्रिविलेजेस को जो है अपनी वॉयलेट करेगा, तो स्पीकर डिसाइड कर सकता है वेदर ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अकर हुई है और क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेना, वो भी स्पीकर के हाथ में। जो कंट्रोल लोग देखो सेक्रेटरीट होते हैं, जो बहुत सारे जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, बहुत लोकसभा के भी राज्यसभा के भी। लोकसभा के सेक्रेटरीट का हेड कौन है? स्पीकर है। उसके पास कंट्रोल है उसकी फंक्शनिंग का। स्पीकर ओवरसी करता है कौन कौन से फंक्शन स्टाफ कर रही है, जितने भी रिसोर्सेज चाहिए जो नेसेसरी हैं काम को करने के लिए लोकसभा में, उस सब को देखता कौन है? स्पीकर। तो स्पीकर इज ओवरऑल इज अ गार्डियन ऑफ द लोकसभा, इंडिपेंडेंट। देखो स्पीकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जो रूल ऑफ प्रोसीजर है लोकसभा का, वो प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क जो गारंटी करता है कि स्पीकर जो है वो स्पीकर की इंडिपेंडेंटी और इम्पार्शलिटी, किसी पार्टी की साइड नहीं लेगा, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज होती है, देयर आर डजन्स ऑफ पार्टी इन लोकसभा, और वो इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई दबाव भी नहीं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 93 कि स्पीकर जो है रिक्वायर के लोकसभा मस्ट इलेक्ट ए स्पीकर एज ऑफ इट्स फर्स्ट टास्क, कि जैसे ही कोई नई लोकसभा चुन के आएगी उसका पहला काम होना चाहिए स्पीकर इलेक्ट करना। स्पीकर एक्ट करेगा इन अकॉर्डेंस जो रूल और प्रोसीजर है हाउस के, और किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और पार्टिशनल का जो है कंसिडरेशन से वो दूर रहेगा, वो फ्री है। स्पीकर के पावर जो है वो डिजिग्नेटेड एज एक इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, मतलब किसी भी एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से जो है सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके इंटरफेरेंस से वो इंडिपेंडेंट है। वो एक्ट करेगा कि विदाउट द कोई पॉलिटिकल प्रेशर के बिना गवर्नमेंट की या किसी इंडिविजुअल पार्टी के। इम्यूनिटी या कोर्ट के इंटरवेंशन, देखो जो स्पीकर के डिसीजन है, स्पेशली जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है जो हाउस का, उसमें वो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू नहीं है, तो कोर्ट इंटरफेरेंस जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है विदाउट इम्यूनिटी जो कोर्ट इंटरफेरेंस से, कि स्पीकर जो है उसकी अथॉरिटी जो है कंडक्ट करने के लिए पार्लियामेंट प्रोसीडिंग विदाउट किसी फेयर या लीगल चैलेंज के। ठीक है। डिप्टी स्पीकर लोकसभा का, देखो डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा का है ना वो सेकंड इन कमांड है हाउस का, और वो असिस्ट करता है स्पीकर को कंडक्ट करने के लिए बिजनेस ऑफ द हाउस। डिप्टी स्पीकर जो है ना वो इलेक्ट किया जाता है मेंबर ऑफ लोकसभा से, और परफॉर्म करता है इंपॉर्टेंट फंक्शंस और इंश्योर करता है कि प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस स्मूथ चले, ऑर्डरली। जब स्पीकर नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर टेक करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्या स्पीकर। इलेक्शन, देखो डिप्टी स्पीकर भी जो है ना वो इलेक्ट किया जाता है लोकसभा के मेंबर में से फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्व्स, और इलेक्शन जो टिपिकली हेल्ड होता है आफ्टर जो नई लोकसभा नई लोकसभा जब बन के आती है, इलेक्ट होके आती है। अगर कोई वैकेंसी आ जाती है इसको ऑफिस में ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ लोकसभा, तो स्पीकर या फिर कोई मेंबर जो है अथराइज्ड बाय द स्पीकर वो कंडक्ट कराता है इलेक्शन डिप्टी स्पीकर का। इलेक्शन यूजुअली कंडक्ट होते हैं वोट में, बाई वोट ऑफ और सीक्रेट बैलेट, और द कैंडिडेट जो सिक्योर करता है मेजोरिटी वो बन जाता है, इलेक्ट हो जाता है। ठीक है। नॉमिनेशन, देखो मेंबर्स जो लोकसभा के वो नॉमिनेट करते हैं कैंडिडेट को फॉर द ऑफिस ऑफ डिप्टी स्पीकर। ये नॉमिनेटेड मेंबर फाइल करते हैं और इलेक्शन जो प्रोसेस वो टेक प्लेस होता है और कैंडिडेट मेजोरिटी के साथ जीतता है। टेन्यूर 5 ईयर्स होता है। ठीक है। अनलेस वो या रिजाइन कर दे या रिमूव कर दिया जाए, रिमूव में भी जो है 14 डे नोटिस देना पड़ता है, और मेजोरिटी ऑफ द देन मेंबर प्रेजेंट ऑन वोटिंग जो है वो करेंगे। ठीक है। अगर पोजीशन वैकेंट है और नया डिप्टी स्पीकर इलेक्ट किया जाता है। डिप्टी स्पीकर रेजोल्यूशन जो पास किया जाता है मेजोरिटी ऑफ द जो मेंबर है लोकसभा के द्वारा, और ये प्रोसेस सिमिलर है स्पीकर के। ठीक है। 14 डेज नोटिस इसमें भी देना पड़ता है डिप्टी स्पीकर को। फिर है एक्टिंग एज ए स्पीकर इन द स्पीकर एब्सेंस। ये तो डिप्टी स्पीकर ही है ना, मैंने बताया जब स्पीकर नहीं होता है तो डिप्टी स्पीकर जो है उसके पास सारी पावर्स होती है स्पीकर की, वो सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स और कॉन्स्टिट्यूशंस के ऑब्लिगेशंस को फॉलो करता है। ठीक है, समझे। पैनल ऑफ चेयरपर्सन, देखो ये स्पीकर नॉमिनेट करता है एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन हर लोकसभा की शुरुआत के सेशन में, हर लोकसभा की ईच लोकसभा सेशन, याद रखना ये पैनल जो है
सर्वल मेंबर्स होते हैं, टिपिकली 10 मेंबर्स होते हैं, डिपेंड करता है साइज लोकसभा का कितना है। ये मेंबर जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से लिए जाते हैं ताकि एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन, रोटेशन ऑफ मेंबर, जब स्पीकर जो है नीड ए मेंबर, उसको अपने जब उसे ज़रूरत पड़ती है इस पैनल से किसी मेंबर को जो है लोकसभा की जो है हाउस पे प्रिसीड करने के लिए, तो वो सेलेक्ट करता है यूजली रोटेशन पे। इसका मतलब कि हर मेंबर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो चेयर कर सके सेशन को, एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेम्परेरी नेचर है, जो मेंबर जो अपॉइंट किए जाते हैं वो टेम्परेरी होते हैं फॉर ड्यूरेशन ऑफ सेशन, और अनटिल नई स्पीकर डिसाइड हो कि वो नया चेयरमैन डिसाइड करते चेयरपर्सन, तब तक ये रीशफल होते रहते हैं जब जैसा नेसेसरी हो। अब एक और चीज़ है स्पीकर प्रोटेम, ये एक टेम्परेरी ऑफिस होल्डर्स होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं टू प्रिसाइड्स कहाँ पे, ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा फॉलोइंग द जनरल इलेक्शन और ड्यूरिंग एनी सिचुएशन जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है अनअवेलेबल है। देखो स्पीकर प्रोटेम जो है ना, जब पहली लोकसभा चुन के आती है ना, तो ये स्पीकर प्रोटेम जो है बाकी लोगों को जो है जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ओवरसी करता है और इनको क्या एडमिनिस्ट्रेटर कराता है ओथ। ये एक टेम्परेरी पोजीशन है, क्रिटिकली एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो फर्स्ट सेशन है, जब तक कि नया स्पीकर जो है नियुक्त होता, ठीक है, ये नए स्पीकर को जब तक नियुक्त होता, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करता है स्पीकर प्रोटेम फॉर अमाउंग द सीनियर जो मोस्ट मेंबर है लोकसभा से। ये स्पीकर ज़्यादातर एक सीनियर रिस्पेक्टेड मेंबर होता है हाउस का, जिसके पास सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस होता है पॉलिटिकल अफेयर्स का, ठीक है। ये बाकी मिनिस्टर्स को जो है पार्लियामेंट के जो जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनको ओथ दिलाता, ओथ और एफर्मेशंस, ठीक है, जब तक कि नया स्पीकर जो है इलेक्ट होता। अब चेयरपर्सन देखो, जैसे स्पीकर होता है लोकसभा में, स्पीकर है लोकसभा में, तो राज्यसभा में क्या होता है, चेयरमैन होता है, चेयरमैन एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, मीन्स के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन बन जाता है राज्यसभा का, बाय वर्च्यू किसके, जो होल्ड कर रहा है वो ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट का। तो वाइस प्रेसिडेंट जो भी नियुक्त होगा वो जो है ऑटोमेटिकली बन जाता है चेयरपर्सन राज्यसभा। इसकी पावर्स जो हैं वो सिमिलर हैं टू दी क्या मैटर ऑफ जैसे स्पीकर है लोकसभा उसकी पावर से थोड़े कहीं डिफरेंसेस आते हैं, जैसे मनी बिल के केस में उसके पास ज़्यादा पावर है, या फिर जब 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 जॉइंट सीटिंग होती है तब हम आगे पढ़ेंगे। जॉइंट सीटिंग के टाइम पे जो है स्पीकर जो है प्रिसाइड करता है किसके ऊपर, दोनों जॉइंट सीटिंग की जो है हेड कौन करता है, स्पीकर करता है। इसी में डिप्टी स्पीकर्स भी सेम तरीके से जो राज्यसभा अपॉइंट करते हैं, डिप्टी स्पीकर जो जब ऑफिस जो है एब्सेंट होता है चेयरमैन, तो डिप्टी चेयरमैन जो है वो प्रिसाइड करता है, एक्ट करता है, रोल करता है इन एब्सेंस, याद रखना वैकेंट में नहीं। तो चेयरपर्सन राज्यसभा भी, तो देखो राज्यसभा का भी चेयरपर्सन एक वाइस चेयरपर्सन जो है नॉमिनेट करता है, ठीक है, सीनियर मोस्ट मेंबर जो केपेबल हो परफॉर्म करने के लिए ड्यूटीज़, जब कभी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों नहीं ऑफिस में होते हैं, है ना, तो ये क्या है, ये वाइस चेयरपर्सन में से जो है लोग जो है प्रिसाइड करते हैं ऑफिस में, और इसकी सिमिलरिटी वैसे ही है जैसे वो पैनल जो है स्पीकर्स वाइस, ठीक है। ये टेम्परेरी होता है, ओनली यूज जब रिक्वायर्ड होता है। प्राइमरी फंक्शन होता है कि जो टेम्परेरली जब बोथ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन अनअवेलेबल हैं हाउस किसी सेशन में, तो दे डू नॉट हैव परमानेंट स्टेटस एज डिप्टी चेयरमैन बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन व्हेन स्टेप्ड इन। नंबर जो ज़्यादातर 3 to 5 जो पीपल होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं चेयरपर्सन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम पढ़ेंगे लीडर ऑफ लोकसभा। आपने सुना होगा, देखो लीडर ऑफ लोकसभा ये यूजुअली प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया में, या कोई सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो चूज़ किया जाए रूलिंग पार्टी के द्वारा कि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा लोकसभा में। ये गवर्नमेंट का जो है गवर्नमेंट का चीफ स्पोक पर्सन होता है, मतलब ये जो है ये गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ के बारे में, उनके लेजिस्लेटिव एजेंडा और उसके रिस्पॉन्सेज के बारे में बताता है ड्यूरिंग डिबेट, मैनेज करता है लेजिस्लेटिव बिजनेस, मतलब अरेंज करता है कि कैसे हम लेजिस्लेचर जो है बिजनेसेस जो है हाउस में जो है कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इंश्योर करता है कैसे गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूस होंगे, डिबेट की जाएगी या उन पे वोट होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट करता है अपने मेंबर्स के साथ, मेंटेन करता है कोऑर्डिनेशन अपने और बाकी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके मेंबर्स के साथ के मैनेज करने के लिए कैसे डिस्कशन होगा ताकि एक स्मूथ फंक्शन हो ना पार्लियामेंट का। फैसिलिटेट लीडर इंश्योर करता है कि मेंबर को जो है अपॉर्चुनिटी मिले कि इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात कर सके, जैसे पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस या लॉ एंड ऑर्डर पे जो प्रपोज्ड गवर्नमेंट कर रही है। रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के वेरियस स्टैंड्स को, उनके डिबेट, मोशन और डिस्कशंस को। ऐसे ही सिमिलरली जो है ये एक लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर जो है राज्यसभा में होगा, जो मेजोरिटी पार्टी होगी राज्यसभा में, वो भी इस तरह से सेम फंक्शंस करेगा जैसे लोकसभा में किए जाते हैं, ठीक है, समझे।
एक चीज़ हमने पढ़नी है, लीडर ऑफ ओपोजिशन, ठीक है, वो पढ़ते हैं हम लोग को। देखो सेशन कितने होते हैं पार्लियामेंट में, देखो पार्लियामेंट में जो है रेफर टू एज ए टाइम पीरियड जिसमें फर्स्ट मीटिंग और लास्ट मीटिंग जो पार्लियामेंट की होती है इन गिवन ड्यूरेशन, उसको सेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो है जनवरी से लेके मार्च तक, तो ये बीच का एरिया जनवरी से मार्च तक का, इसको कहते हैं सेशन। पार्लियामेंट एटलीस्ट 3 बार मिलती है, हर एक मीटिंग जो है वो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 60 डेज से ज़्यादा जो है हाउस जो है बंद नहीं रहना चाहिए। तो 60 डेज के मतलब 60 डेज से ज़्यादा, तो पार्लियामेंट हर 2 महीने के बाद, मतलब अगर 2 महीने निकाल दो तो 3 सेशंस में से, तो मतलब लगातार एटलीस्ट 3 बार मिलती है। इसमें एक बजट सेशन होता है, जो सेशन जो फरवरी से मई के बीच में ज़्यादातर होता है, जो स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट एड्रेस करता है और फॉलो होता है बाय प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। ये ऑफन जो है लॉन्गेस्ट होता है ऑफ 3 सेशन, क्योंकि इसमें जो है बिल लाए जाते हैं, पास हो जाते हैं, ग्रांट अप्रोप्रिएशन, बहुत सारा लफड़ा, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बजट सेशन एक होता है जिसमें बजट पास होता है, यूनियन बजट, ये सबसे लंबा सेशन भी होता है टिपिकली। फिर मानसून सेशन है जो जुलाई से सितंबर में होता है, ये यूजुअली जो इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं और लेजिस्लेटिव मैटर्स होते हैं इसमें पास होते हैं। फिर आता है विंटर सेशन, देखो ये होता है नवंबर से दिसंबर में। विंटर सेशन जो है वो शॉर्टर होता है और फोकस करता है जो पेंडिंग जो लेजिस्लेटिव चीज़ें हैं वो पड़ी हुई, वो उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। ये हो गए 3 जो है सेशन ऑफ द पार्लियामेंट सेशन जो एक साल में होते हैं। समनिंग, देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसके पास पावर है कि वो समन कर सकता है पार्लियामेंट को हर एक सेशन के लिए। जो बजट, मानसून और विंटर सेशन, इनके लिए समन आता है ना, तो प्रेसिडेंट अनाउंस करता है कि डेट, इस डेट को ये सेशन स्टार्ट होगा, विंटर सेशन या फिर मानसून या बजट सेशन, ठीक है। विप, देखो विप जो है ना वो एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा दी जाती है कि आप लोगों को ये डायरेक्शन फॉलो करनी। एक्चुअली ये एक डायरेक्शन दी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा कि इसको फॉलो करना है, इसको वॉयलेट नहीं करना। अगर वॉयलेट करने पे कोई स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ये ना, इनको वॉयलेट करने पे आपको पनिशमेंट भी हो सकती है, आपको डिसमिस भी किया जा सकता है पार्टी से। तो दिस इज सम काइंड ऑफ एक पॉलिटिकल डायरेक्शन गिवन टू दी मेंबर्स ऑफ द पार्टी, ओके। इसमें 2-3 तरीके की, एक वन लाइन विप होती है जो सिंपल होती है, जो रिक्वेस्ट की जाती है। सेकंड एक स्ट्रॉन्गर इंस्ट्रक्शन, थर्ड जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग, आपको हाजिर होना और आपको वोट देना है इसके फेवर में, जिस चीज़ में पार्टी रिक्वायर कर रही है आपको, ठीक है। ये विप्स होती हैं, ये टूल है एक किस्म का। हमने ये देख लिया बाय बजट सेशन, ये सेशन। एडजर्नमेंट, देखो एडजर्नमेंट रेफर करता है एक टेम्परेरी सस्पेंशन जो है प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट सीटिंग को। ये टिपिकली डन होता है बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर लोकसभा का या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, टू टेम्परेरी हाल्ट द डे और सेशन ऑफ एक्टिविटीज। आफ्टर एडजर्नमेंट पार्लियामेंट विल रिज्यूम एट ए स्पेसिफिक। देखो एडजर्नमेंट होता है ना जो कि स्पीकर जो है क्या बोल रहा है कि आज यहीं पे ख़त्म, मतलब एक रिसेस, एक मतलब क्या है, रिज्यूम करेंगे किसी स्पेसिफिक डेट या टाइम पे, मतलब एक टाइम बताकर एडजर्न कर दिया कि लंच है, चलो एडजर्न, हम लोग 1 बजे से स्टार्ट करेंगे, वो होता है एडजर्नमेंट। सेंडाई तब होता है विदाउट असाइनिंग ए डे फॉर द फ्यूचर मीटिंग इन केस पार्लियामेंट एडजर्न इनडेफिनेटली यूजुअल एट द एंड ऑफ सेशन, कि बिना कोई डेट और दिन बताए हुए कि हम दोबारा कब मिलेंगे एडजर्न करने। देखो रीजन क्या है, दिस अकर एट ए कंक्लूजन, जब पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो जाता है ना और सारे बिजनेसेस एक्टिविटीज़ जो हैं, जितने भी बिल मोशन और सारी एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब हाउस एडजर्नमेंट सेंडाई हो गया, सिग्नल किया कि ऑफिशियल एंड ऑफ द सेशन। नोट कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो फॉर्मली प्रोरोग्यू करेगा पार्लियामेंट को आफ्टर द सेशन एंड, बट एडजर्नमेंट सेंडाई जो है मार्क कर देता है एक फाइनल क्लोजर पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का उस सेशन का, उसके बाद जो प्रेसिडेंट करता रहता है, ठीक है। प्रोरोगेशन, देखो प्रोरोगेशन जो एक फॉर्मल एंडिंग है सेशन की बाई ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये मार्क करता है कि क्लोज हो गया पर्टिकुलर सेशन के, मानसून सेशन आज खत्म, समझे। और मतलब मैं एग्जांपल, और सारे ऑनगोइंग बिजनेसेस जो खत्म हो जाए, प्रोपोगेशन के बाद पार्लियामेंट कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं करेगी, कोई भी फर्दर जो है लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं करेगी जब तक कि दूसरा सेशन स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो प्रोरोगेशन जो है वो सेशन की लाइफ को ख़त्म कर देता है। वहीं जो एडजर्नमेंट है ना वो क्या करता है, स्पेसिफिक पीरियड की तरह बंद करता है किसी सेशन में, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, आधे घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, ऐसे, और नेक्स्ट टाइम मिलता है एक टाइम बताकर, डेट स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। डेजोल्यूशन, देखो डेजोल्यूशन तो सीधा है कि खत्म, लाइफ ऑफ द लोकसभा ही खत्म, एक फॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, अनलाइक प्रोरोगेशन जो एंड कर देता है सेशन बट डज नॉट डिसोल्व द हाउस। डेजोल्यूशन का मतलब है कि जो करंट लोकसभा वो कंप्लीटली डिस्पेंड हो गई है, फ्रेश इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और हेल्ड करेंगे ताकि नई लोकसभा बनेगी। राज्यसभा तो अपर हाउस है, वो कभी होता ही नहीं है डेजोल्यूशन, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी थी कि कोरम, देखो कोरम क्या होता है लोकसभा और राज्यसभा में कि 10%, ठीक
ठीक है, 10% लोग जो अगर प्रेजेंट होंगे तो ही लोकसभा की जो है बिजनेसेस जो है वो क्या है कंटिन्यू होगी, समझे? ठीक है, जैसे 545 मेंबर है तो एटलीस्ट 55 मेंबर्स जो है प्रेजेंट होने चाहिए इंक्लूडिंग स्पीकर लोकसभा में, इन केस ऑफ लोकसभा, तभी लोकसभा में कोई बिल या कोई चीज़ या कोई वर्क होगा। नहीं होगा तो क्या है, हाउस को जो स्पीकर जो है वो कहेगा नहीं, स्पीकर जो है हाउस को क्या कर देगा, क्या करेगा बताओ? अभी मैंने ऊपर दिखाया यार, ये एडजर्न कर देगा फर्दर जब तक कि हाउस का कोरम नहीं बनता। वहीं राज्यसभा में भी जो है, राज्यसभा में भी जो है 200 अगर कितने 45 मेंबर समझ लो 250 मेंबर्स हैं, जब तक 25 मेंबर्स प्रेजेंट नहीं हुए 10% है, तब तक जो है हाउस का जो है हाउस कोरम में नहीं हो। कोरम में मिनिमम लोग प्रेजेंट होने चाहिए जितने प्रेस्क्राइब किए गए रूल ऑफ प्रोसीजर ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो ये कोरम के बारे में, ठीक है? अब एक है लीडर ऑफ अपोजिशन। देखो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, ठीक है, लीडर ऑफ जो अपोजिशन है वो क्या है, वो देखो लोकसभा में जो है जिसके पास या राज्यसभा में जिसके पास 10% सीटें हैं, 10% एमपीज हैं इन केस ऑफ लोकसभा, और या राज्यसभा में 10% जो काउंसिल ऑफ स्टेट से चुन के आए हुए लोग एक सेम किसी पार्टी के हैं, तो वो लोग जो है उस पार्टी के लीडर को जो है क्या क्या नियुक्त किया जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, समझे? 10% सीटें होनी चाहिए हाउस में टू बी अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ अपोजिशन। उसके पास भी बहुत सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होती है, उसको बहुत सारा टाइम मिलता है बात करने के लिए, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करने के लिए, कुछ और किसी पब्लिक मैटर के लिए, ठीक है? तो लीडर ऑफ अपोजिशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।